गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास देखिए आपका 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स। मैं आपको ऑलरेडी 9th और 8th में आप लोगों को बताया मैम ने, 9th में मैंने बताया आपको क्या होते हैं नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में। आप लोग जो हैं एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम की जगह आपने रियल नंबर्स को सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, लेकिन एक मेथड यूज होगा जिसको बोलते हैं लेमा मेथड, ठीक है। इक्वलेट एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड इक्वलेट एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब ये वाली जो एल्गोरिथम है ये आपकी यूज होगी, देखो अनदर मेथड है, ठीक है। ये चीज आप पढ़ लेना। उसके बाद अब आता है इसका फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, देखो A=BQ+R। अगर हम डिवीजन वाला मेथड का रूल लगाएं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही आता है। तो यहाँ पर उस डिविडेंड की जगह A, डिवाइजर की जगह B और क्वेश्चन की जगह Q और रिमाइंडर की जगह R। तो यही फॉर्म है वेयर A इज डिविडेंड, B इज डिवाइजर, Q इज क्वेश्चन एंड R इज रिमाइंडर। तो वही फॉर्मूला है, बट बस इसको चेंज कर दिया है उन्होंने, ठीक है। अब ये मेथड होता कैसे है यूज, देखो मैं एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है जो कि आपका पेज नंबर 5 पे है और ये एग्जाम्पल्स अपने अपना नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। अब देखो ये करते कैसे हैं, होता क्या है ये। सबसे पहले अगर हमें एचसीएफ निकालना है, फाइंड एचसीएफ निकालना है, 2 नंबर दिए हैं। अब आप एचसीएफ निकालते हो एलसीएम ऐसे करके, ऐसे नहीं करना है। एचसीएफ निकालने का इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम से निकालने का जो मेथड है वो क्या है, A=BQ+R, इस तरह से निकालना है। अब पहले हम देखेंगे दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है, एरो इसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करना शुरू करेंगे। ये जो नंबर बड़ा है वो डिवाइड वाले बॉक्स में जाएगा और बाहर जो है वो नंबर आएगा। हमने इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड किया 3 पे, 3 से इससे छोटा नंबर आ गया, ठीक है। अब 4 पे इससे बड़ा नंबर आएगा, हमें तो छोटे से डिवाइड करना होता है। अब जो हमने डिवाइड किया माइनस किया तो 420 बचा। क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब क्या होगा, 4052 फिर से ब्रैकेट में जाएगा। अब क्या जाएगा, जो पहले जिससे डिवाइड हो रहा था वो अब ब्रैकेट में जाएगा और जो रिमाइंडर बचा है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो 9 टाइम्स पे चलाया तो आया 3780, इससे छोटा नंबर। फिर माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 272, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, अभी भी आगे डिवाइड होगा। अब कौन सा अंदर जाएगा, डिवाइड के अंदर ब्रैकेट में कौन सा जाएगा, 420, क्योंकि हमने इसी से डिवाइड किया था। तो अब जाएगा 420। 1 टाइम्स चलाया दोबारा 272, फिर बचा आपका 148। अब 148 रिमाइंडर बचा और हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 272 से। अब ये ब्रैकेट में जाएगा, 272 से डिवाइड किया 141 वंजा पे, फिर बचा 124, ये 4 है आपका, ठीक है, 124। अब रिमाइंडर ये बचा, डिवाइड किससे कर रहे थे पहले, 148 से। अब 148 अंदर जाएगा, फिर 1 टाइम्स चला 124 बचा, फिर माइनस किया, फिर 24 रिमाइंडर बचा, अभी तक 0 नहीं बचा है। अब क्या जाएगा, 124 अंदर। 5 टाइम्स पे चलाया 120 आया, इससे छोटा नंबर 4 बचा, ठीक है। अब फिर रिमाइंडर 4 बचा है तो अब ब्रैकेट में क्या जाएगा, 24, 4 6 24। तो देखो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, लास्ट एंड में 0, कुछ भी नहीं बचा। दिस इज कॉल्ड इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। आपने 8th क्लास में माइनस कर करके तब तक फॉर्मूला निकाला था डिवीजन्स वाला, तब तक कि 0 नहीं आता था। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है कि पहले तो नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट होगा और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो बाहर आएगा, जिससे आप पहले नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो ब्रैकेट में आएगा, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो बाहर आएगा, फिर जिससे डिवाइड कर रहे थे वो ब्रैकेट में आएगा। इस तरीके से चेन तब तक चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। देखो
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहले ए क्या था, डिविडेंड क्या था 12576 इक्वल टू बी। बी किससे डिवाइड किया 4052 से। क्वेश्चन क्या आया 3 पे गया यानी मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 420। पहला स्टेप, आपको सारे स्टेप लिखने हैं अप टू 0 तक के। अब दूसरे में ए क्या था 4052, बी क्या है 420, क्यू क्या है 9, रिमाइंडर क्या है 272। ठीक है, फिर ऐसे ही तीसरे स्टेप में 420 ए, बी जो है 272, क्यू जो है 1 और रिमाइंडर 148। ऐसे ही थर्ड स्टेप, ऐसे ही फोर्थ स्टेप, ऐसे ही फिफ्थ स्टेप, एंड वाला स्टेप जो है उसमें लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा 0। जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर किससे डिवाइड करने पे बचा, इस 4 से डिवाइड करने पे बचा। तो दिस इज कॉल्ड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। समझ में आ जाएगा सबको मेथड। कोई प्रॉब्लम हो किसी को फिर भी मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपने चेन बनानी है, इस तरह से इसको लिखना है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 1.1 पर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट ऐसे ही दिए हैं आपको। ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके तीनों पार्ट एज इट इज हैं। ठीक है, इसमें ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक साथ आपको लेना पड़ेगा, नॉर्मल डिवीजन चलेगी, ये दोनों पार्ट आपके ऐसे ही होंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं कराऊंगी, थर्ड क्वेश्चन बता दूंगी, इन दोनों में आपको डिवाइड करना है। इन दोनों में देखो, जो बड़ा है वो ब्रैकेट में जाएगा, जो स्मॉल है वो बाहर आकर के डिवाइड होगा, सिंपली वैसे ही। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं कराऊंगी और फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इक्वल डिवीजन से, दोनों में ये बड़ा है बाहर आ गया, ग्रेटर का साइन इसकी तरफ, 196 से डिवाइड करना शुरू किया। अब देखो, यहाँ 3 नंबर है तो पहले हमें 3 नंबर ही लेने पड़ेंगे क्योंकि नॉर्मल डिवीजन होगी इसकी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट नहीं कराया, ये मैं सेकंड पार्ट से करा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करोगे इसी मेथड से, तभी आपको करना आएगा। ये सेकंड मेथड जो डिफरेंट था ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो, पहले 196 वन जा 196, बचा आपका 6, 9, 8 और 1। फिर आपने एक एक नंबर उतारा, 2 उतारा। ठीक है, हम तब तक इसको ब्रैकेट में नहीं डाल सकते जब तक कि ये पूरा नंबर खत्म नहीं हो जाता। अब हमने 2 उतारा, अभी भी ये 9 पे जाएगा, 1764, रिमाइंडर बचा 98। ये जब तक ये नंबर खत्म नहीं होगा, अब ये नंबर का 0 एंड में उतर गया, मतलब आगे कोई नंबर ही नहीं है, 0 उतर गया। और 196 को 5 पे चलाया तो ये पूरा का पूरा कैंसिल भी हो गया, पहले ही रिमाइंडर आ गया। तो अब ये ब्रैकेट में ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आ गया। तो आंसर क्या आया 195, यही खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड द एचसीएफ ऑफ बिटवीन 2 नंबर्स। और इसको लिखने का एक ही स्टेप बनेगा। ए की वैल्यू 38200, बी की वैल्यू 196, क्यू क्वेश्चन आया 195, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी 195 इज द आंसर। समझ में आ गया। इसमें हमने ये पूरा, देखो यहाँ पूरा यूज हुआ था तभी ये ब्रैकेट में गया था, ये पूरा भी यूज नहीं हुआ, इसको नॉर्मल डिवीजन करके हमने पूरा यूज किया, पूरा यूज करने पर ही वो 0 आ गया, इसीलिए आगे कोई ब्रैकेट में नहीं गया। अगर यहाँ रिमाइंडर बचता तो ब्रैकेट में क्या आ जाता 196 और आगे क्वेश्चन होता। ठीक है, अभी इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड मतलब 1, 3, 5, पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव वाले नंबर लेने, नेगेटिव वाला कोई नहीं लेना, 1, 3, 5, 7 सो ऑन, टू फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। मतलब अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले उसको हमेशा शो करना है कि वो इसी फॉर्म में आएगा, मतलब रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका बचेगा 1, 3, 5, सारे ऑड नंबर बचेंगे। ठीक है, ये ऑड, देखो ये क्या है, बी ये है क्यू ये है रिमाइंडर, इसका मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लग रहा है, क्यू कोई इंटीजर है। अब इसको शो करना है, कैसे करोगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो, इसमें लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा मतलब लर्निंग टाइप क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा नीचे। ए बी, एक जो हमने मानना था उसको हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, उसको हमने ए माना, एंड
b इक्वल टू 6। अब इसमें b की वैल्यू क्या है, 6q प्लस r है, तो b की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, देन बाय इक्वलेट एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a, ये आपको नहीं पता इसलिए आपने ये माना था, a इक्वल टू बी क्यू, यानी 6q प्लस r भी आपको नहीं पता r, लेकिन r उन्होंने 1, 3, 5 ये सब दिए हैं, यानी कि जो q है ये 0 से बड़ा होगा, वेयर q इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने बड़ा q लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 से छोटे नंबर लिख दूंगी तो नेगेटिव आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स लेने नहीं है, पॉजिटिव लेने हैं। और जो r है वो दिया है 1, 3, 5, मतलब ये 3 दिए हैं, तो 0 से लेकर के 5 के बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब r जो है 0 से बड़ा होगा और r जो है वो 5 से छोटा होगा, इनके बीच में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑड नंबर की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन ने बोला है कि किस फॉर्म में आएंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 मेंशन कर दिए हैं, 3 ही, तो इसीलिए आपको यही चीज यहाँ पर करनी है। तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो, अगर मैं रिमाइंडर 0 रखती हूँ, पहला स्टेप रखा 0, a इक्वल टू 6q। अब दूसरे स्टेप में मैंने r की जगह क्या रखा 1, तो क्या बन गया 6q प्लस 1, फिर r की जगह रखा 2, 6q प्लस 2, फिर r की जगह 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा। अब वो तो सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो देखो ये ऑड इंटीजर नहीं है 6q, ठीक है, 6q प्लस 2, रिमाइंडर 2 है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इनके रिमाइंडर में 4, 2, 6 ये सब हैं और ये सब 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये इवन इंटीजर्स हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की, देयरफॉर ओनली 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। So any odd integer can expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 5 only, मतलब this is the answer। आज आप ये फर्स्ट सेकेंड और वो एग्जाम्पल करोगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था टोटल मेंबर्स दिए हैं 616, मेंबर्स दिए हैं एक परेड में 32, कितनी रोज बनेंगी इन मेंबर्स की, इसके लिए आपको एचसीएफ निकालना है दोनों के बीच का, और वो आप बाय इक्वलेट एल्गोरिथम से आप निकाल लोगे। 32 एज इट इज रहेगा, 616। अब यहाँ पर भी 2 नंबर लेने हैं आपने पहले, क्योंकि ये 32 जो है वो 61 से छोटा है, 1 पर जाएगा, फिर ये 29 बचा, 6 उतारा आपने, फिर 9 पर गया 288, रिमाइंडर बच गया 8। आगे क्वेश्चन चली जाएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉलम्स पूछे थे, रिमाइंडर पूछा था, तो 8 कॉलम्स इज द आंसर। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है कि आप 0 बनाओ, 0 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इसमें रिमाइंडर बचेगा वो कॉलम्स होंगे कि 8 कॉलम्स में पूरे के पूरी जो मेंबर्स हैं वो 616 मेंबर्स आ जाएंगे। देयर इज, और इसको इस फॉर्म में आप लिख दोगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप करोगे, बाकी के क्वेश्चन फिर कराऊंगे।